भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम इसमें विदुर मैत्रेय संवाद। इसमें विदुर जी ने कुछ प्रश्न किए हैं। कल उनका यह कहना था, जीव का जो ज्ञान है वो नित्य है। जब नित्य से ज्ञान है तो उसके नित्य ज्ञान को माया किस प्रकार से आवृत कर सकती है। देश कालतः यो असो अवस्थातु स्वतो अन्यतः अविलुप्त अवबोधात्मा शुद्ध जीवात्मा है, उसकी ज्ञान शक्ति नित्य, शुद्ध जीवात्मा की नित्य ज्ञान शक्ति है। तो इस प्रकार से अविद्या किस प्रकार से उसके ज्ञान को ढक सकती है। यहाँ प्रश्न उठा था, क्योंकि जीव यदि भगवान का अंश है, जीव चिद वस्तु है, उसे ज्ञान नित्य है, तो किस प्रकार से वो माया से मुक्त हो सकता है। माया से मोहित होना संभव नहीं है। देशतः कालतः स्वभावतः, क्योंकि कोई चीज हम कुछ आवृत कैसे आवृत होती है, या देश या स्थान से आवृत होती है, या काल से आवृत होती है, स्वभाव से आवृत होती है। और देश काल स्वभाव सब ये जड़ वस्तु है। देश स्थान काल अवस्था स्वभाव सब जड़ीय वस्तु है। तो जड़ीय वस्तु किस प्रकार से जड़ातीत जीव को आवृत कर सकती है, ये प्रश्न यहां पर आया था। क्या बता रहे हैं, भगवान एकेवेश सर्व क्षेत्रेषु अवस्थिता अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेश व कर्म विपुता। क्योंकि भगवान एक एवेश सर्व क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र क्या है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमित अभिधीयते योदत एदित वेत्ति क्षेत्र तद्विदा। गीता में कहा गया इदम शरीर क्षेत्र, में शरीर को क्षेत्र कहा गया। यो इति वेत्ति, जो शरीर को जानता है वो क्षेत्र के कहते हैं। शरीर क्या है, क्षेत्र। जो एवं व्यक्ति जो शरीर को जानता है क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो यहां कह रहे हैं, फिर क्या बताया, जीव केवल एक क्षेत्र ज्ञाता है। फिर क्या बताया उन्होंने, जीव क्षेत्रज्ञ है, मतलब माम अभिविद्य सनातन, क्षेत्रज्ञ भी माम विद्धि, मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। जीव भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अंतर क्या है, जीव केवल एक क्षेत्र का ज्ञाता है, मालिक है, और भगवान समस्त क्षेत्रों के मालिक है। ये शरीर क्षेत्र है, इसमें निवास कर रहा है जीवात्मा। तो जीवात्मा केवल इस शरीर का ज्ञाता है, इस शरीर का मालिक है, और सब शरीर को मालिक नहीं है। परंतु भगवान समस्त शरीरों के मालिक है। कहते हो ना, एक सामान्य किसान होता है, जिम्मेदार होता है। किसान के पास जमीन थोड़ी होती है, 2 बीघा 3, 4, 5 बीघा होती है बस। और जिम्मेदार के पास में गांव का गांव होता है, इनकी मालिक होता हो। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, सर्व क्षेत्र से अवस्थित, जब भगवान समस्त क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, क्षेत्र कहने से ये देह, समस्त देहों में वहां निवास कर रहे हैं। कौन भगवान, कौन भगवान, एक भगवान। ये भगवान एक और एव, 2 भगवान नहीं है। जब सब क्षेत्रों में शरीरों में एक ही भगवान निवास कर रहे हैं, तो फिर अमुष्य दुर्भगत्वम व क्लेश व कर्मयुक्ता, जब हमारे शरीर में भगवान निवास कर रहे हैं तो फिर
है? तो भी ऐसी अवस्था में जो जीव चिद वस्तु है और भगवान वहां निवास कर रहे हैं, तो उसका ऐसे दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? उसे क्लेश प्राप्त कैसे हो सकते हैं? कि भगवान विराजमान शरीर में कौन विराजमान है? भगवान हमें शरीर में ही, शरीर के अंदर ही भगवान विराजमान है, हृदय में विराजमान है। तो भगवान के रहते हुए किस प्रकार से जो चिदानंद जीव है अपने आनंद से भ्रष्ट हो सकता है? कर्मजनित को जो क्लेश कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान तो अंदर भी विराजमान है। जब भगवान अंदर विराजमान है तो फिर उसका जो दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? कैसे वो आनंद से भ्रष्ट हो सकता है? कैसे उसको कैसे कर्म चक्र में फंस सकता है? तो क्लेश कैसे प्राप्त हो सकते हैं? फिर प्रश्न कर दिया। टीका में कह रहे हैं द्वितीय राज शासन न्याय वह अन्याय अराजक एरूप संभावना करा उचित न है। जे मैं निरपराध जीव के प्राभव करते पारे, यहां बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। अब प्रश्न बता रहे हैं यहां पर द्विराज शासन न्याय यह अन्याय अराजक, ये कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो हो सकता है कि दो राजा हों, राजा दो हो सकते हैं, तो आपस में एक अन्याय कर रहा है, एक न्याय कर रहा है, हो सकता है। समझे कि नहीं? प्रधानमंत्री ठीक ही है, वो ठीक चल रहा है। तो नीचे वाले जो राजा हैं, मंत्री संतरी, वो भ्रष्ट हैं। राजा ठीक ही है, पीएम ठीक है, जिन और मंत्री भ्रष्ट हो तो राजा भ्रष्ट, पीएम भ्रष्ट ना होने पर भी तो हो सकता है समस्या खड़ी हुई हो। और कब होगा? परंतु जब दो राजा जब दो शासक होते हैं, एक पीएम शासक है, एक हमारा स्थानीय शासक है, जिन्हें पार्षद आदि होते हैं। यदि ऐसा हो तो भी संभावना कुछ भी नहीं है। परंतु बता रहे ये संभावना उचित ही नहीं है, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है? सर्व क्षेत्रेषु एक भगवान, एक ये भगवान, सब क्षेत्रों में शरीर में एक ही भगवान है, दो नहीं है। सब क्षेत्रों का मालिक एक ही है, दो भगवान, दो राजा नहीं है, दो शासक नहीं है। इसलिए वही भगवान सम शरीर में विराजमान है। कैसे? अंतर्यामी रूप से स्वयं ही विराजमान है। जो स्वयं ही विराजमान है, स्वयं ही कहा ना, तात्पर्य क्या हुआ? किंतु राज्य प्रतिनिधि पुरुषेर द्वारा राजा न्याय नहीं। राजा तो राजा ही है, उसने किसी राज्य में अपना प्रतिनिधि छोड़ा है। सीएम क्या है? पीएम का प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि। तो हो सकता है राजा जी को प्रतिनिधि भ्रष्ट हो, राज्य में भ्रष्टाचार फैलने वाला है। ऐसा भी नहीं है, एक ही मालिक है, एक ही मालिक है, शरीर में एक ही परमात्मा है, उन्हें कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है। जब एक ही भगवान, एक ही सब जीव में एक ही परमात्मा विराजमान है, वो स्वयं ही विराजमान है। जब उदाहरण स्वरूप कोई स्टेट है जो सीधा केंद्र सरकार के अंडर में आता है, सीधा प्रधानमंत्री के अंडर में आता हो, और प्रधानमंत्री यदि भ्रष्ट ना हो, वहां भ्रष्टाचार फैल सकता क्या? नहीं फैल सकता। स्वयं कंट्रोल कर रहा उसको। प्रतिनिधि कोई हो तो हो सकता है गड़बड़ कर दे। तो यहां क्या हो रहा है? जितने शरीर हैं ये, तो शरीर में स्वयं एक ही भगवान परमात्मा स्वयं ही विराजमान है। वो तो स्वयं ही विराजमान है, तो फिर घोटाले का प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है ये? तो फिर जीव किस प्रकार से हो सकता है कि कोई और शासक होता, उसने छांट-गांठ कर ली, किससे? माया से। होता ना,
कोई अधिकारी है, वो उसने बदमाशों से छांट गांठ कर ली, माफियाओं से, कोई कमीशन दे दो, तुम काम करते रहो, ये हो सकता था। परंतु स्वयं भगवान है यहाँ तो स्वयं भगवान ही वहां पर विराजमान है, स्वयं भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं जीव को, तो वहां पर किस प्रकार से माया आकर के जीव को क्लेश प्रदान कर सकती है, उसे आनंद से भ्रष्ट कर सकते है, क्लेश प्रदान कर सकती है, ये कैसे हो सकता है? इसे बता रहे हैं क्योंकि एक भगवान, एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं है। शासक हमारा एक है और वह अंतर्यामी परमात्मा, दो नहीं हो सकते हैं। इसलिए द्वे राज्य शंकाओं अवगत हो लो, तो दो राजाओं की आशंका खत्म हो गई। दो राजा हो सकते हैं, वो ऊपर वाला ठीक हो, नीचे वाला बदमाश हो, वो राजा तो एक ही है। तो वो उस एक राजा के रहते, स्वयं भगवान के रहते हुए, यहां भगवान विराजमान है, रहते हुए किस प्रकार से माया अपना काम कर सकती है? तो अर्थात स्वयं जीव देह अवस्थित थाकित ही, जबकि सबके पालक भगवान हृदय में विराजमान होते हुए भी जीव का ऐसा दुर्भाग्यत्वम, क्या जीव दुर्भाग्य क्या है? जीव दुर्भाग्य क्या है? जो जीव ज्ञान आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद दोनों से भ्रष्ट हो गया। जीव क्या है? ज्ञान आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप। जीव अज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है, भूल गया, वो अज्ञानग्रस्त हो गया। जीव आनंद स्वरूप है, आनंद से भ्रष्ट हो गया, जगत में आकर के कष्ट पा रहा है, आध्यात्म में आदि भौतिक आदि क्लेश पा रहा है, और कर्म भी अविद्या के क्लेश कैसे मिल सकते हैं उसको? जो जीव जगत में आकर के दुष्कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, अनाचार कर्म कर रहा है, भ्रष्टाचार कर्म कैसे कर रहा है, वो उसकी करनी प्रवृत्ति कैसे हो गई? जीव तो शुद्ध है। जब दुष्कर्म कर रहा है तो उसको कर रहा है, तो उसको फिर कुछ से यहां पर क्लेश मिल रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? सफाई करनी है तो एतस्मिन् में मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्न परानुद विभो कस्मलम मानसं महत्। क्या बोल रहा है? 14 बजे 14 बजे ठीक, 8-10 पे छोड़ दूंगा मैं, बोल देना, बहुत काम पड़ा है। अब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ये सूर्यदेव जी कह रहे हैं। मुझे कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नंदकिशोर जी बोला, आप कह रहे हैं? चश्मा नीचे लगा लो, यहाँ ये देख रहा है क्या कपड़ा? कौन कह रहा है? विदुर जी कौन है? विदुर जी और कौन है? क्योंकि इनका क्या प्रश्न हुआ? विदुर जी कौन है? आप अभी हमारे छात्र हैं, उत्तर देना पड़ेगा। व्यास जी के शिष्य, ठीक है, अच्छा बोला। व्यास जी के शिष्य नहीं, पुत्र हैं, पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। तो विदुर जी व्यास जी के पुत्र कैसे हो गए? विदुर जी व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? नवल, मैं मुझे पूछ लो। एक क्षण गया, ठीक है, ठीक, मतलब तुम लोग पंडित बन रहे हो। तो यहां कह रहे हैं, एतस्मिन् में मनोविद्वान् छिद्यते अज्ञान संकटे। हे विद्वान, हे विद्वान, कौन कह रहे हैं?
विदुर जी कह रहे हैं, हे विद्वान, मैं बोलने कह रहा है, हे विद्वान, क्या समस्या हो रहा है? अज्ञान संकटे मनो में खिद्यते। अज्ञान संकटे, अज्ञान रूप संकट में, संकट मैंने दुर्ग में मेरा मन खिन्न हो रहा था, मेरा मन दुर्ग में फंस गया। दुर्ग मैंने एक किले में फंस गया। किला किसका है? अज्ञान का किला है। फंस गया, अज्ञान के किले में फंस गया है। दुर्ग, दुर्ग क्यों कहते हैं? दुर्गमनम यत्र दुर्ग, जहां जाना, जहां गमन करना कठिन होता है उसे दुर्ग कहते हैं। दुर्ग होता है दुर्गमनम, जहां जाना सबके लिए आसान। पहले राजा लोग क्या करते थे? दुर्ग बनाते थे, है ना, पहाड़ी के ऊपर। जो ना वो राजस्थान में कहा पहाड़ी के ऊपर दुर्ग होते हैं, विशाल विराट। एक तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, चढ़ नहीं सकते हैं। और दूसरी ओर जो रास्ता होता है वहां पर चालू और बहुत चौड़ी चौड़ी खाई बनी होती है, उसमें मगरमच्छ छोड़े होते हैं। थोड़ी जगह होती है आने जाने की, फट्टर डालते हैं, वो द्वार उसको उठा लेते हैं। देखा दुर्गत। तो कह रहे मैं भी फंस गया हूं, किसमें? हाँ, फंस गया हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अज्ञान में भी संकट में दुर्ग में फंस गया हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं? मेरा मन खिन्न हो गया। क्यों खिन्न हो गया? क्यों खिन्न क्यों हो गया? ये संशय आ गए हैं, ये संशय आ गए हैं मेरे मन में, तो मेरा मन खिन्न हो गया है, हैं? अतः इसलिए हे विभु, हे विभु मतलब हे प्रभु, क्या बता रहे हैं? अतः आप क्या कीजिए? न क्या कीजिए? न प्राणुद कश्मलम मानसम महत। आप कृपा पूर्वक, वो तो अकेले हैं वैसे, या न मने बहुवचन है, न मने हमारे। अतः हमारे मन में जो क्लेश है, आप कृपा पूर्वक हमारे हृदय का जो ये मोह है, हमारे हृदय का जो एक मानसम कश्मल, हृदय में जो ये कश्मल क्या होता है? अंधकार है, काली में है, भयंकर काली में है। इसको आप प्राणुदा, उसका आप क्या करो? नष्ट कर दीजिए। दिगा में कह रहे हैं अज्ञान ही संकट है, दुर्ग है। इसे बाहर निकलना आसान नहीं है। अभी हम लोग किसमें फंसे हुए हैं? अज्ञान दुर्ग फंसे हुए, निकल ही नहीं पा रहे बाहर। बस जिस दुर्ग से बाहर निकल जाओ स्वतंत्र हो। दुर्ग क्या है? दुर्ग है दुर्गा का राज्य। इस संसार को दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रक्षत्री कौन है? दुर्गा, अष्टभुजा दुर्गा जी है, दुर्गा जी शेरवाहिनी। वो इस संसार की दुर्ग क्या है? वो जेलर है, जेलर। तो दुर्ग के रक्षत्री वही हम कष्ट दे रही है, शेरों वाली मैया, वही योग महामाया है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये फंस गए हैं, दुर्ग फंस गए हैं। कश्मल कहने से मोह, कश्मल में मोह होता है। हम मोह मने अंधकार, फंस गए हम लोग। इस दुर्ग में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दिख रहा है बे। हम दुर्ग में, अंधकार है। योगेश अंधकार के है यहाँ क्या? विजय तू कहाँ बैठा है? अंधकार में बैठा कि प्रकाश बैठा है? तू अंधकार में बैठे प्रकाश में बैठा है? पक्की बात है। तू बता तू कैसा है?
तेरी हाइट कितनी है बता, तेरी हाइट कितनी है, तेरा रंग कैसा है? ये तो अंधकार है, ये अंधकार है, तो प्रभु देख ही नहीं पा रहा है। 6 फुट है और चौड़ाई कितनी है? ऐसा हाथी जैसे पर्वत जैसे होता है क्या? परिकर ऐसे होते भगवान के? अंधकार में हम लोग, समझा कि नहीं? तेरा नाम क्या है योगेश? तेरा नाम क्या है? नाम क्या था? ये अंधकार है। तो कहाँ रहने वाला है? अरे जन्म कहाँ का है? भारत। ये अंधकार है, समझा कि नहीं? तो अंधकार में हम लोग दिख ही नहीं पा रहे। अंदर का लाइट बंद कर दो तो दिखता ही नहीं। मैं कौन हूं, मेरा रंग कैसा है, मैं हाइट कितनी है, हैं? और कमरे में और क्या क्या है, दिखता है उसे अंधकार कहते हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये 3 चीज दिखाई नहीं पड़ रही। पहले तो मैं अपने को देख नहीं पा रहा हूं, समझा कि नहीं? दूसरा उस जगत में, उस कमरे में जो वस्तुएं हैं, टेबल मेज, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तीसरा जो व्यक्ति है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 3 अज्ञान हमारे 3 अज्ञान ने घेरा हुआ है। पहले मैं अपने आप को भूल गया, समझ गया भगवान कौन ये भूल गया, और माया क्या इसको भूल गया। ये तो अंधकार है। तो इसे कह रहे हैं हम अज्ञान संकट दुर्ग में फंस गया हूं, इसलिए आप कृपा करके मेरा जो ये कश्मल है, ये मोह है, इसको दूर कीजिए। यद्यपि यहाँ पर विदुर जी अकेले हैं, परंतु यहाँ पर बहुवचन का उपयोग कर रहे हैं। नह नो ने, न शब्द होता है, ये बहुवचन होता है, समझे कि? फिर वही बात आ गई। न मने नहीं, नह मने हम सब, यही संस्कृत है। माँ मने माँ मैया, माँ मने माँ नहीं, न मने नहीं, न मने हम। अब यहां अकेले तो है, फिर वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? न कश्मलम मानसम महत प्राणुद, आप हमारे हृदय में जो कश्मल बैठा हुआ है, ये मोह है, इसको आप दूर कीजिए। अर्थात वो अपने के साथ हम सबको ही क्या लक्ष्य कर रहे हैं। या यूं कहो कि वो कश्मल उनके अंदर नहीं है, कश्मल हमारे अंदर है, वो हमारी ओर से प्रश्न कर रहे हैं। यही उनकी क्या महाकृपा, यह है क्या उनकी कृपा है। श्री शुकुवाच स्वइत्थं चोदितो छत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवत चित्त स्मय निर्गत स्मय। सुखदेव जी कहने लगे स्वइत्थं प्रचोदितो, इस प्रकार से छत्रा है, छत्रा मैंने कौन? विदुर जी के इस प्रकार से कहने पर तत्व जिज्ञासुना मुनि क्या बता रहे हैं? हे महाराज, क्या बता रहे हैं? परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज इस प्रकार से जब तत्व जिज्ञासु कौन है? तत्व जिज्ञासुना छत्रा। तत्व जिज्ञासु कौन है? विदुर जी। परम तत्व जिज्ञासु विदुर जी ने जब इस प्रकार से कहा, मुनि को कहा, मुनि कौन? मैत्रेय जी को कहा, मुनि प्रत्याह भगवत चित्त। उस समय जो मुनि मैत्रेय जी थे वो कहने लगे, कैसे कहने लगे? स्मयन्येव गतस्मय, स्मयन्येव गतस्मय, स्मय गतस्मय मतलब क्या? जिनका विस्मय चला गया। विस्मय का होता आश्चर्य, अरे विस्मय, गतस्मय
उनको विस्मय है ही नहीं। फिर विस्मयन्नीव, जब विस्मय चला गया, फिर विस्मयन्नीव, विस्मय जाने पर भी मानो विस्मित हुए की भांति। क्या है विस्मयन्नीव? मतलब विस्मित की ईव है ना, विस्मित की भांति, मतलब गत विस्मय, मतलब कोई विस्मय नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जगत में कुछ भी विस्मय की वस्तु है ही नहीं है। अज्ञानी के लिए, फिर छोटे बच्चे के लिए सब कुछ विस्मय की बात है। नदी बह रही, उसको विस्मय हो जाता है ना? हर चीज विस्मय हो जाती है। कीड़ा चल रहा है, उसको विस्मय हो जाता है। अब देखो 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 क्या, इधर हाथ खींच के ले गया, क्या देखा? चिड़ी जा रही, कोई विस्मय हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ भी विस्मय, इस समय में विस्मय करने का कुछ है ही नहीं। कुछ भी यहां पर है, कुछ भी हो सकता है संसार में। मैं देख रहा हूं कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई विस्मय होने का मतलब ही नहीं है संसार में। संसार ऐसा है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, जो ऐसे प्रश्न करने पर मुनिवर, जो मुनिवर मैत्रेय जी हैं, उनका कोई विस्मय नहीं है। विदुर जी के प्रश्नों सुन करके मैत्रेय के मन में कोई विस्मय हुआ ही नहीं है। विस्मय कब नहीं होता बताओ जरा, हमें विस्मय कब नहीं होता? और विस्मय एक प्रकार से होता है, जो व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है, हमें मालूम है ये प्रश्न का है ही नहीं है। विस्मय कब होता है? कि व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, हमें तो ये प्रश्न हम पता, ये व्यक्ति प्रश्न का अपना प्रश्न है, ये विस्मय हो जाता है। यदि हम पता है ये प्रश्न का है नहीं, जानता है इस चीज को, हम पता है ये चीज को जानता ही है, तो विस्मय हमको नहीं होगा। एक ठीक है, तुमने पहले का कारण ठीक है, जब हम सब जानते हैं तो विस्मय होगा नहीं है। सब जानते हुए विस्मय हो सकता है, सब जानते हुए भी विस्मय हो सकता है। कब हो सकता है बताओ? सोचो, हम सब जानते हैं, विस्मय हो सकता है, कैसे हो सकता है? अब हम ही है ना। अभी एक 8 साल का बच्चा बोले, हैं क्या बोले, हैं जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अभी वो 4 साल का बच्चा बोल दे, हमें क्या होगा? विस्मय होगा। हम जानते हैं विस्मय क्यों हो रहा है? फिर तो उसने क्या बोल दे जो हम पता। विस्मय कब होता है? हमने दिखाई नहीं हो, सुनाई नहीं हो, है ना। हम जानते हैं जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास, तो हमें विस्मय क्यों हुआ? क्योंकि यह हमने कल्पना भी नहीं की थी, और बच्चा ऐसा बोल सकता है। अब वही बात यदि तुम लोग कहो तो मुझे विस्मय होगा? नहीं, क्योंकि जो प्रश्न कर रहे हैं, मानो मैत्रेय जानते प्रश्न इनका है ही नहीं, तो जानते ही हैं, इसलिए विस्मय नहीं हुआ उनको, और समझ गए हैं ये जो प्रश्न कर रहे हैं वास्तव में ये प्रश्न किनके लिए है? जीव कल्याण के लिए, इसलिए विस्मय नहीं हुआ। परंतु फिर भी विस्मय नहीं हुआ, फिर भी विस्मित की भांति मन बल विस्मित हो गए हैं, इस भाव से यहां पर कह रहे हैं। अथवा एक कारण और है, ये आक्षेप गुले समाधान कष्ट साध्य ए रूप बाहिर विस्मित प्राप्त हो ले हो कि विस्मय कब हो रहा है? इन्होंने ऐसे प्रश्न कर दिया, ये इसमें समाधान बड़ा मुश्किल है। विस्मय कब होता है? एक कारण ये भी होता है, जैसे कि व्यक्ति हमें बहुत ऐसे प्रश्न कर दिया जो बहुत क्या होता है, कठिन हो, है ना, परंतु उत्तर सहज हो, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें विस्मय नहीं होता। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मानो इनके जो प्रश्न है ना,
इनका समाधान बड़ा कष्ट साध्य, ऐसा बहुत कठिन समाधान है? इसलिए बाहर से तो विस्मित भी हुए, परंतु फिर अरे प्रश्न तो कठिन है, परंतु उत्तर तो जानता ही हूं ना। प्रश्न कठिन होने पर भी मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो विस्मय क्यों हुआ? ऐसे कठोर प्रश्न पूछ लिए। तो फिर पहले ये विस्मित की बात है, तो विस्मय क्यों नहीं हुआ? अर्थात मैं इसका अर्थ जानता हूं। ये भाव मिले जुले भाव है। अब कह रहे हैं श्री मैत्रेय उवाच श्रेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्य कार्पण्यमुत बंधनम। क्या बता रहे हैं? श्रेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धते। हे महाराज, हे विदुर महाराज विदुर जी, असल बात क्या है? स्वरूप ज्ञान आनंद आदि अनुभव समर्थ कथनचित चिद ऐश्वर्य युक्त अतः जन्मबंधन है तो सर्वतो मुक्त बद्ध जीवेद। शोक और त्रिगुणे द्वारा जो बंधन ता अचिंत स्वरूप शक्ति समन्वित भगवानेर प्रसिद्ध माया शक्तिर कार्य। भगवतो माया, वास्तव में विदुर जी ये जो सारी समस्या है, ये कारण क्या है? भगवतो माया, ये भगवान की माया है। जो तू कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, ये सब ये सारा कार्य किसकी है? भगवान की माया। और भगवान की माया कैसी है? यद नयन विरुद्धते, ये कार्य माया कार्य, ये कार्य माया का कार्य है। इसीलिए क्या बता रहे हैं? मैं जैसे कह रहे हैं भगवान कैसे हैं? स्वरूप ज्ञान आनंद अनुभव समर्थ। जीव कौन है? जीव जड़ बंधन से रहित है, सर्वतो रहित है। जो मुक्त जीव है जड़ बंधन से सर्वथा मुक्त है और शोक से रहित है, त्रिगुण से रहित है। तो शुद्ध जीव क्या विशेषता है? त्रिगुण से अतीत, शोक रहित है ना। तो ऐसे जो जीव है, तो ऐसे जीव की समस्या क्या हो रही है? अचिंत स्वरूप शक्ति समन्वित भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अचिंत शक्ति स्वरूप शक्ति, भगवान कहते हैं अचिंत स्वरूप शक्ति समन्वित। भगवान कहते हैं अचिंत स्वरूप शक्ति से युक्त। भगवान की शक्ति कैसी है? स्वरूप शक्ति। उनकी स्वरूप शक्ति कौन सी है? उनकी स्वरूप शक्ति है स्वरूप शक्ति, और वो अचिंत है। ऐसे अचिंत स्वरूप शक्ति संबंध जो भगवान है, उन भगवान की माया ही, उन जो भगवान की जो माया है, उस माया का ही कार्य है ये, जो माया शक्ति का ही ये कार्य है। यह तर्क के द्वारा, इसलिए तर्क के द्वारा ये ऐसे लग रहा है, विरुद्ध भाव लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसी शंका पीछे भी कहीं आई थी, बताओ। ऐसी शंका पीछे भी कहीं आई थी, ऐसी शंका पीछे भी कहीं आई थी। वहां पर क्या समाधान किया गया था, बताओ? क्या शंका आई थी? जहां पर बता रहे थे भगवान के जन्म लिया, सब लीला सब आया ना, वही शंका आई थी। क्या भगवान ने इसका क्या विरोधी चीज है? भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और भगवान अकर्तव्य होते भी कर्म करते हैं। हाँ, कहा था ना, भगवान तो अजन्म है, जन्म कैसे हो गया? अकर्ता है तो कर्म कैसे कर रहे हैं? तो क्या उत्तर मिलता? बस हो गया। श्लोक बोलो। भगवान जो है अजस्य जगत उत्पथ नाशाय कर्माण्य कर्तुर पुंसाम को अन्वन्यथा परो गुणानाम उत्कर्म तंत्र। एक और बोला था, प्रशांत रूपेशु इतरेश रूपे अभ्यर्धमानेषु अतुकंपितात्मा परावरेश मदंस युक्ता यजो विजातो भगवान यथाग्नि
कहा था ना 2 श्लोक लगता कहा था ना, क्या कहा था मैंने? 2 श्लोक में विशेष ध्यान रखना, विशेष सुना तो दूसरा श्लोक सुना। वो तो मैंने तभी याद किया था, वो तब याद किया था, वो सिलेबस पूरा हो गया, सिलेबस पूरा हो चुका। अब मैं अगली क्लास में हूं, पीछे की क्यों याद रखेंगे? होता ना, ये हुआ नहीं हुआ, याद तो किया था, वो पिछली क्लास में था, वो अगली क्लास में ले गए, मूर्ख। अब याद, अब सुना। हाँ, क्या हिजो क्या होता है? हिजो याजो तोड़ दो ना उसको, हियाजो अपी बोल पाएगा, बोलेगा यजो अपी ये जो भी जातो कौन बोलेगा? अब तो मैं श्लोक को कम से कम 20 दिन रिपीट करता हूँ, याद होता हूँ। ये हाल है मेरा, बुद्धि बहुत कम हो गई, रोज 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 तो याद होता है, भूल जाता हूँ। तो बुद्धि पक्की है अभी। चलो उठो, आज सब क्षमा। होमवर्क नहीं किया तो छुट्टी आज कोई होमवर्क चाहिए।